वेलकम टू स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल नो क्लास में स्वागत है आपका। पिछली वीडियो में हमने वास्तविक संख्या चैप्टर जो अपना कौन सा है, चैप्टर सेकंड है, इसकी इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ी थी। इसमें दिखा था क्या होता है वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय मिलकर बनी होती है, सम संख्या का क्या फॉर्मूला होता है, विषम का क्या होता है और दो लगातार क्रमागत संख्याओं का क्या होता है, महत्सव पर कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो चीज हमने उसमें पढ़ी थी। तो बेटा आपकी पहला चैप्टर जो अपनी 2.1 उसका पहला क्वेश्चन अब आपके पास है ये वाला। लेकिन सबसे पहले जो नए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कोई भी दिक्कत है तो बताना, ठीक है बेटा। तो पहला अपना क्वेश्चन है विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। क्या अपन इसको इस रूप में लिख सकते हैं? कोई भी अपनी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसने बोला है कि आप उसको 8q+1 के रूप में लिख सकते हैं। अपन सोल्व करेंगे, अगर ये वाली चीज आ गई तो बोल देंगे लिख सकते हैं, और यही तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, मैंने आपको बताया था विषम संख्या को आप किसके रूप में लिखते हो, मैंने बताया था विषम संख्या। इसका फॉर्मूला आपको पता हो तो बताया था मैंने 2n+1, याद है सबको बेटा। लेकिन हमें यहाँ किसके रूप में पूछा है, q के रूप में, तो हम n की जगह क्या लिख देंगे, q। कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने पास विषम संख्या। तो विषम संख्या का मान ये वाला अपन कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, क्योंकि इसने पूछा अपन से विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2q+1। तो लिखो बेटा यहाँ पर इसकी जगह 2q+1, इसका क्या है स्क्वायर, हमें लेके क्या आना है आंसर 8q+1। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा क्या बन रहा है, a+b का फॉर्मूला बन रहा है। देखो क्या बन रहा है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। सबको पता है फॉर्मूला। तो देखो पहले सबसे पहले a का स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे, ये वाली संख्या, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का हो जाएगा 4 और q का हो जाएगा q² हो जाएगा, प्लस 2 का 2, a क्या है यहाँ पे आगे वाली संख्या, आगे वाली क्या है 2q, क्या लिख देंगे 2q, प्लस b क्या है यहाँ पे पीछे वाली संख्या है यानी 1, प्लस का प्लस पीछे b का स्क्वायर, b क्या है पीछे 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1, बराबर क्या है 8q+1। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बोला है इस तरीके से। यहाँ पे a का मान क्या था 2q और b का मान क्या था 1, इसके अंदर, ठीक है, a ये है और b ये, ठीक है बेटा। अब देखो 4q² का 4q² प्लस 2 को 2 से गुणा किया तो 4q और 1 को गुणा करेंगे तो वो क्यों संख्या आएगी, 2 दूनी 4q और 4q को 1 से गुणा करेंगे तो 4q आएगा, प्लस 1 बराबर 8q+1, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है, इन दोनों के अंदर दोनों में 4 आ रहा है, तो अपन क्या ले लेंगे, एक तो कॉमन 4 और दोनों में और क्या आ रहा है q आ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे q। देखो 4 से 4 कट गया, q² में से 1 q गया तो क्या बच गया 1q, प्लस और इधर 4q से 4q गया, कितने बार गया एक बार, ठीक है। आगे देखना एक और देखना, 4 से 4 कट गया, q² में से q गया तो क्या बचा q, प्लस का प्लस 4q से 4q पूरा कट गया एक बार, पीछे क्या बचा प्लस 1 बराबर 8q+1। एक चीज बेटा देखो ये क्या बन रही है, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है जैसे मैंने बताया था n कोष्टक n+1 वाला बताया था, यानी लगातार दो संख्या का गुणा। क्या फॉर्मूला था, n कोष्टक n+1 जो क्या होती है सम संख्या। तो बेटा दोनों लगातार क्रमागत संख्या होती है, q कोष्टक q+1 बिल्कुल ऐसा फॉर्मूला है, वो क्या था सम संख्या। और सम संख्या को अपन किसके रूप में लिख सकते हैं, ये क्या है एक सम संख्या, और सम संख्या को अपन किसके रूप में लिख सकते हैं बताओ, सम संख्या को अपन लिख सकते हैं 2q या 2n के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 2q लिख देंगे, 4 का इधर लिख देता हूं मैं, 4 का 4, ये दोनों क्रमागत संख्या है तो इसको किसके रूप में लिख सकते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है 2q का 2q, ठीक है, इसलिए लिख दिया, प्लस क्या है 1 +1, लेके क्या आना है अपन को 8q+1, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 q का
क्यू प्लस 1 का प्लस 1। क्या देखो ये दोनों संख्या बराबर है, ऑब्वियसली बराबर है, तो अपन बोल सकते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8 प्लस 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन के अंदर विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या अपन को इस संख्या के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पे लिखे इसका वर्गफल बिल्कुल ऐसे लिखा, दोनों के अंदर हमने क्या लिया, कॉमन लिया। यही दोनों क्रमांगत संख्या मैंने बताया था लास्ट में पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखी हो देख लेना कि दोनों लगातार क्रमांगत संख्या क्या होती है, सम, और सम को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, 2q के रूप में। तो हमने क्या लिखा है 2q, और आगे सॉल्व किया है। सिंपल क्वेश्चन है, करके देखना आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, चौथे का पहला क्वेश्चन है, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन अपने वो बाद में करेंगे, थोड़ा डिफरेंट है, तो पहले अपन थोड़े इजी वाले देख लेते हैं। चौथे का पहला क्वेश्चन है, इन दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, मैसअप है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था r = 0 हो तो b बराबर अपना क्या होता है, मैसअप होता है। यूज किसका करना है, यूक्लिड विभाजन थ्योरम। यूक्लिड विभाजन थ्योरम क्या होती है, a बराबर bq प्लस r। मैंने बताया था ये होता है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो बेटा मैसअप कब होगा अपना, व्हेन, यानी जब r का मान क्या आ जाएगा 0, तो अपना जो b होगा वो क्या होगा, मैसअप पर। 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, सेम मेथड रहेगा, देखना। इधर देख लो, पहले देख लेते हैं। 210 में भाग देना है 5 का, कितने बार जाएगा 3, कितने आएंगे 165। 10 में से 5 गए तो 5 10 45 0। ठीक है बेटा, तो भाग a क्या है यहाँ पे, भाज्य। a की जगह लिखेंगे 210, b जिसका अपन भाग दे रहे हैं 55, फिर क्या है q, भागफल कितने बार गया 3 बार, प्लस शेषफल कितना आया 45। क्या यहाँ पे r का मान 0 आया, नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0। तो कौन सी संख्या लेंगे, दोनों वाली, जैसे बताया था पहले। 55 में इस बार भाग किसका देंगे, 45 का 2। कितने बार जाएगा, एक बार, कितना आया 10। 55 दिया, कितने बार गया, एक बार, कितना आया 10। क्या यहाँ पे r का मान 0 आया, नहीं आया, तो वापस कौन सी संख्या लेंगे, दोनों वाली। 45 में भाग देंगे 10 का 2, कितने बार जाएगा, 4 बार, 40, कितने बचे 5। कितने बार गया बेटा, 4 बार, कितने बचे 5। क्या r का मान 0 आया, नहीं आया। जब तक r का मान 0 नहीं आएगा आपको स्टेप करते रहना है। ठीक है, अब कौन सी वाली लेंगे, ये वाली, इसके अंदर भाग देना है 5 का। 5 दूनी 10, 0 आ जाएगा। 10 के अंदर दिया 5 का भाग, भागफल कितना आया 2, शेषफल कितना आया 0। क्या r का मान 0 आ गया यहाँ पर। जिस कंडीशन में r का मान 0 आ जाता है तो b हमारा क्या कहलाता है, मैसअप। तो b क्या है हमारे पास, ये रहा, तो हमारा मैसअप क्या हो जाएगा 5। आया क्वेश्चन समझ में, यानी जब r का मान हमारे पास 0 हो तो b क्या कहलाएगा, मैसअप है। और हमें तब तक करते रहना है जब तक r का मान हमारे पास 0 नहीं आ सकता। आई होप क्वेश्चन समझ में आया हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, चौथे का दूसरा क्वेश्चन सेम मेथड है, मैसअप ज्ञात करना है। दोनों में संख्या दी है, हमें पता है r का मान 0 होगा तो जो b आएगा हमारा क्या रहेगा, मैसअप है। यूज किसका करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम, a बराबर bq प्लस r। ठीक है बेटा, तो देखो ये रहा, भाग देकर देख लो। सबसे पहले भाग देंगे, कितने बार जाएगा 3 बार, 390, कितना बचेगा अपने पास 30। ठीक है बेटा, तो a क्या होता है, भाज्य, कितने बार दिया 420 के अंदर गया है। b का मतलब जिसका भाग दिया है 130, प्लस q क्या होता है, भागफल, कितने बार गया 3 बार, r होता है शेषफल बराबर 30। क्या r बराबर 0 है, नहीं है, कौन सी संख्या लेंगे, ये दोनों वाली। वापस लो, 130 में किसका भाग देंगे, 30 का 2। 130 में किसका भाग देंगे अपन, 30 का, कितनी बार गया 4 बार, 30 चौके 120, कितना आएगा 10। देखो 130 में 30 का भाग दिया है, भागफल कितना है अपने पास
4 प्लस शेषफल कितना है 10। क्या आर का मान 0 आया है? नहीं आया, तो वापस कौन सी संख्या लेंगे? ये वाली। तो 30 के अंदर किसका भाग देंगे? 10 का। 30 में भाग देंगे अपन 10 का। कितनी बार जाता है? 3 बार। 30 क्या बचेगा? 0। तो 30 के अंदर 10 का भाग दिया, कितनी बार गया भागफल? 3 बार। प्लस शेषफल कितना बचा? 0। क्या यहाँ पर आर का मान 0 आया है? लास्ट वाला देखो, आर का मान 0 आ गया, तो ऐसी कंडीशन में जो बी का मान होगा वो क्या कहलाएगा? अपना मैसअप है। तो इस बार मैसअप पे क्या हो जाएगा? अपना बराबर 10। ये बेटा अपना आंसर है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया हो। बिल्कुल सेम मेथड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, चौथे का तीसरा क्वेश्चन है, वही सेम मेथड मैसअप क्या करना है। 243 में 75 का भाग से सेम यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा सेम प्रोसेस रहेगा। क्या रहेगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 हो जाएगा वह बी हमारा क्या कहलाएगा? मैसअप है। तो देखो बेटा, ये ना 75 का भाग देंगे 243 के अंदर। 75 दूनी 150, 75 225, तो 3 बार दिया तो कितना आएगा? 225। इधर उधर गया, 13 में से 5 गए तो 8, इधर गए 3, 3 में से 2 गए तो 1, 2 में से 2 गए तो 0। तो बेटा देखो ए क्या होता है? भाज्य, इसमें भाग दे रहे हैं 243। बी क्या है? जिसका अपन भाग देंगे भाजक 75। भागफल क्या रहेगा अपना? क्यों कितनी बार गया? 3 बार। प्लस शेषफल, शेषफल क्या है अपने पास? 18। क्या यहाँ पर आर का मान 0 है? नहीं है, तो हम दोनों संख्या ले लेंगे वापस। 75 में भाग देंगे 18 का। दीजिए कितनी बार जाता है? 75 में भाग देना है इस बार 18 का। 18 का 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 4 बार गया। 5 में से 2 गए तो 3, 7 में से 7 गए तो 0। तो भाज्य आएगा, भाज्य आएगा। भागफल कितना है अपने पास? देखो भागफल कितना है? 4 प्लस शेषफल कितना है अपने पास? 3। क्या आर बराबर 0 आया? नहीं आया, तो वापस ले लेंगे दोनों संख्याओं को। अब देना है 18 के अंदर 3 का भाग 2। 3 6 18, 6 बार जाएगा बेटा 0। देखो कितना आया भागफल? 6। शेषफल कितना आया? 0। क्या आर बराबर 0 है यहाँ पर? ऑब्वियसली आर बराबर क्या आया? 0। तो जब आर बराबर 0 हो तो बी क्या होता है? ये। तो हमारा मैसअप पे क्या हो जाएगा? 3। तो बेटा आप देख सकते हो 243 75 का जो मैसअप आएगा वो कितना आएगा? 3। सेम क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, चौथे का चौथा क्वेश्चन है। 135 225 का हमें क्या याद करना है? मैसअप याद करना है। वो का वही एल्गोरिथम द्वारा एल्गोरिथम लिख दिया मैंने। जब आर का मान 0 होगा तो बी क्या कहलाएगा? अपना मैसअप। 3 क्वेश्चन कर ले, चौथा क्वेश्चन है देखना वही सेम। ये आगे पीछे हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कम का भाग हमेशा ज्यादा में जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 135 का भाग 225 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। 5 में से 5 गए तो 0, 1 इधर उधर लिया। 12 में से 3 गए तो 9, 1 में से 1 गए तो 0। चलो बेटा, भाज्य क्या है आपके? ए को बोलते हैं भाज्य है 225। भाग किसका दिया? 135 का। क्यों यानी क्या होता है? भागफल, भागफल कितना आया? 1। शेषफल कितना आया? 90। क्या आर बराबर 0 है? नहीं है, तो टेस्ट कौन सी संख्या लेंगे? दोनों वाली। अब देंगे 135 में 90 का भाग 2 कितनी बार जाता है? देखो 1 बार जाएगा। 5 का 5, इधर 13 में से 9 गए तो कितने आएंगे? 4। ठीक है बेटा, तो 135 में 90 दिया। भागफल कितना आया? 1 प्लस शेषफल कितने आए? 45। क्या आर यानी शेषफल 0 आया आपके पास? नहीं आया, तो वापस कट जाएगा। वापस तो 90 के अंदर 45 का भाग दीजिए। नंबर में देना है 45 का भाग। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 45 का चलिए 45 नहीं 90, कितने आ जाएंगे? 0। तो भागफल कितना आया? 2 प्लस शेषफल कितना आया? 0। क्या यहाँ पे शेषफल यानी आर का मान 0 है? बिल्कुल 0 है। जब आर का मान 0 होता है तो हमारा बी यानी क्या कहलाएगा?
मैसअप है, यानी अपना मैसअप पे क्या होगा 45 आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, चौथे का 5वां क्वेश्चन है, इनका हमें ज्ञात करना है। मैसअप पे सेम मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, वो का वही रहेगा। आर का मान 0 होगा तो बी क्या कहलाएगा अपना मैसअप है। बड़ी संख्या है तो भाग देना है अपन को। देखो इसके अंदर सबसे पहले 196 का भाग देंगे 382 के अंदर, कितने बार जाएगा एक बार। देखिए देखना, 12 में से 6 गए तो 1 2 गए, 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ पर रहेगा अपने पास 7 में से 9 निकलते हैं तो 1 2 उधर लेंगे, उधर तो हो जाएंगे 17 में से 9 गए तो कितने आएंगे 8। ठीक है बेटा, यहाँ पर रहेगा 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भाग चला गया, ये वाला उतरेंगे 2। यहाँ पर भाग देना सबको आता है 10th क्लास में, और भाग देना तो आता होगा सबको। अब देखो 196 लगभग इसके बराबर है 200 के बराबर, इसका भाग देना है हमें इसके अंदर। तो 200 196 का देंगे लगभग 9 के बराबर जाएगा। 200 होते तो 9 1800 होते हैं, लगभग इसके बराबर जाएगा 9 के बराबर। देखो कितने आते हैं 9 6 54 का 4 से लगा 5, 9 81 और 5 कितने होते हैं 86 का 6, 8 से लगा 8, 9 एकम 9 और 8 कितने होते हैं 17। कितने बार गया 1700, 9 बार गया 1764 है अपने पास। कितने आए बेटा 1764, तो घटाओ कितने आ जाएंगे अपने यहाँ पे। 12 में से 4 गए तो 8। ठीक है, 12 में से 4 गए तो 8, इधर गए 5 में से 6 नहीं जाते, 1 2 उधार लेंगे। 15 में से 6 गए तो कितने आएंगे 9। ठीक है, और यहाँ पे रह गए 7 में से 7 गए तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। इस बार क्या करेंगे 0। ठीक है बेटा, तो 196 का 980 के अंदर हमें भाग देना है, भाग दे लेना सब, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग कितने बार जाएगा 5 बार, देख लेते हैं कितना आता है। देखें 5 30 का 0, हाथ से लगा 3, 5 9 45 और 3 48 का 8, हाथ से लगा 4, 5 कम 5 और 4 9। कितनी बार गया 5 बार गया, पूरा कितना आया 980, यानी 980 में से 980 गए तो 0। एक लाइन इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहां से क्या था a बराबर 3 8 8 2 2 0। इसके अंदर भाग किसका दिया हमने 196 का, भागफल कितना आया 195 प्लस शेषफल कितना आया 0। क्या r बराबर आपके पास 0 है? ऑब्वियसली यहाँ पे r बराबर क्या है 0, तो r बराबर 0 होता है तो अपना b क्या कहलाता है मैसअप है। इस बार अपना मैसअप पे क्या कहलाएगा 196। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बस भाग थोड़ा बड़ा था, बाकी इसी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना वास्तविक संख्या था। चौथे के सारे क्वेश्चन जो हमने मैसअप पे ज्ञात किए हैं, और पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। लेकिन स्पेशल आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा हो अपना इंट्रोडक्शन क्लास, तो पहले वो वाला वीडियो देखें, तभी ये वाला पूरा अपन को समझ में आएगा। तो इंट्रोडक्शन क्लास देखें और ये क्वेश्चन सारे सोल्व करें। अगली जो क्लास होगी जिसके अंदर अपन अपने दूसरे और तीसरे क्वेश्चन और अपना जो है 5वां क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। 3 क्वेश्चन अगली क्लास के अंदर करेंगे, फिर 2.2 पे चलेंगे जिसके अंदर हमें लसाई याद करने हैं। तो जो नए